Hello everyone. Hello everyone. Good evening to you all. I am Muzamil Haq. I welcome you all on behalf of Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy. At the very beginning, I would like to welcome founder and managing director of Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy, HOD Chemistry, a very simple yet rock solid person, respected Lalan Kumar sir. Lalan sir has been teaching, guiding and motivating students of entire Northeast since the last 15 years to help the students grab seats in IITs, AIIMS, and other state level engineering or medical colleges. Sir has completed BTech in chemical engineering from IIT Guwahati in the year 2010. Lalan sir, I welcome you on this interview session, Talk with Toppers from Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy. Thank you and hello everyone. सबको मेरा नमस्कार. Then with us, we have Nayanjyoti Kakoti. He has completed his BTech in Computer Science and Engineering from IIT Guwahati in the year 2019. He achieved All India rank 755 in the JEE Advanced examination. In the year 2015, he joined Lalan's Integrated Academy for 2 years classroom contact program. Now he is working as a software developer in a very renowned and prestigious software company named as Zeni. So, Nayanjyoti Kakoti, I welcome you on this interview session of Hello, Lalan's everyone. coaching classes. It's good to be here. तो अभी रेस्पेक्टेड ललन सर से मैं कुछ बातें जानना चाहूंगा और पहले मैं ललन सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर Nayanjyoti was there with you for 2 years in Lalan's coaching classes and you have taught, guided and motivated him for JEE Mains and advanced examination. What do you feel, sir, that time? Did you feel that he would do something great? He would crack IIT entrance examination, seeing his hard work, dedication, discipline, and time management? नयनज्योति के बारे में मतलब मैं यही बोलूँगा कि नयनज्योति बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट थे और जो चीज़ भी क्लास में बताया जाता था, जो चीज़ भी इनको होमवर्क दिया जाता था, जैसा भी इनको गाइड करते थे हम, तो ये सारा चीज़ बहुत ही ऑनेस्टी से अटेम्प्ट करते थे और उसको फॉलो करते थे. डेविएशंस इनमें बहुत ही कम था और टीचर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे. ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो टीचर पे विश्वास करता है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको 100% फॉलो करता है, वो दुनिया का कोई भी टफेस्ट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है. एंड नयनज्योति में हम वही चीज़ देखे थे स्टार्टिंग से. ये मेरे पास 11th के नवंबर या दिसंबर में आए थे. 11th ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और उस समय से इनको मैंने केमिस्ट्री गाइड मतलब किया था और ही अटेंडेड ऑलमोस्ट एवरी क्लासेस, ही अटेम्प्टेड एवरी होमवर्क एंड किसी भी चीज़ को एक छोटा नहीं मानते थे. हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से, छोटा कॉन्सेप्ट हो चाहे टफ कॉन्सेप्ट हो, बहुत ही कूल माइंड होके हर चीज़ को सॉल्व करते थे. और यही इनके सक्सेस का राज है मेरे अकॉर्डिंग, यही इनके सक्सेस का सीक्रेट्स है. और हर स्टूडेंट जो आज क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छे रैंक से, उनका सबसे बड़ा सक्सेस का मेन सीक्रेट यही होता है कि वो अपने टीचर पे अपने जो बुक्स सॉल्व कर रहे हैं
उस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और हर एक क्लास में रेगुलर रहते हैं, अपना डाउट डिस्कस करते हैं, डाउट के बारे में अच्छे से सोचते हैं और डेली डेली अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं। यही सक्सेस का राज है और ये जो कि नयन ज्योति में कॉमन था। थैंक यू सर। सर जैसे कि नयन ज्योति मेरा भी कॉलेज मेट था, तो एक चीज मैं जानता हूँ कि उसका पहले से केमिस्ट्री में एक डर था कि केमिस्ट्री मतलब कैसे इसको हम एंट्रेंस में क्वालिफाई करेंगे या फिर कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो डर आप कैसे मतलब दूर किया सर नयन ज्योति के माइंड से? देखिए, हम लोग क्लास में सारे स्टूडेंट्स को एक मान के पढ़ाते हैं और क्लास में कैसे इंटरेस्ट सब्जेक्ट में मेंटेन किया जाता है वो हम लोग रेगुलरली टिप्स देते रहते हैं और स्टूडेंट्स बीच बीच में मिसगाइडेड हो जाते हैं डिफरेंट फैक्टर से। लाइक कभी वो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहा है, एग्जाम में यूनिट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्लास में सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम लोग क्लास में साथ में ये भी सिखाते हैं कि आप अपना कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें, आप कैसे टफ चीज के समय डिप्रेस नहीं होएं और आसान चीज के समय बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव नहीं हो जाए, कैसे अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करें, ये हम लोग टिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को। और यही रीजन है कि स्टूडेंट्स इस चीज को समझ पाते हैं और जो भी स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं वो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो नयन ज्योति का ये चीज बहुत पॉजिटिव था कि वो इनका मतलब जो सब्जेक्ट में जिसमें प्रॉब्लम था, इनका मतलब अंदर से मन था कि ये सब्जेक्ट को अच्छा करना है, अंदर से मतलब भूख था, ये सब्जेक्ट हमको अच्छा करना है। तो वो इंटरेस्ट होना हर स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी है और हम लोग इंडिया के टॉप एंट्रेंस एग्जाम का लेवल तक तैयारी करवाते हैं, हर कॉन्सेप्ट बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, उस पर बहुत सारा होमवर्क देते हैं। तो बस स्टूडेंट को उसमें रेगुलरिटी मेंटेन करना होता है और यही नयन ज्योति ने किया था शुरुआत से लेकर लास्ट तक। शुरुआत से लेकर लास्ट तक इन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन किया, जो भी चीज़ें पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज किया, उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया और इनका अच्छा रैंक आ गया। लॉट्स ऑफ थैंक्स सर। सर से मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि सर एक एवरेज स्टूडेंट और एक जेई एडवांस टॉपर स्टूडेंट जो होता है, ये दो कैटेगरी स्टूडेंट के जो एक गैप होता है ये कैसे जनरेट होता है और इसको कैसे सर मिनिमाइज किया जा सकता है? देखिए, मतलब जो हम लोग टीचिंग करते हुए सीखे हैं, टीचिंग करते समय हम डेली सीखते हैं, आज भी सीखते हैं, बहुत सारा चीज़ सीखते हैं और हम लोग के पास हर तरह के स्टूडेंट आते हैं। किसी स्टूडेंट का बहुत अच्छा रैंक आ जाता है, किसी स्टूडेंट का नहीं आ पाता है और इसका मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो स्टूडेंट कितना सामने वाले पे, पढ़ाने वाले पे विश्वास कर रहा है। यदि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत सारा ऑनलाइन सपोर्ट होता है, बहुत सारा बुक्स होता है, बहुत तरह का गाइडेंस होता है, एक मंथ मेरे पास क्लास करेंगे तो सेकेंड मंथ उनके माइंड में आ जाएगा कि नहीं, इनसे भी अच्छा कोई दूसरा टीचर है तो उसके पास चलो, फिर उसके पास जाएंगे तो फिर उनके मन में आएगा कि नहीं उसके पास करो। तो ऐसे करके पूरा घूमते रह जाते हैं, अच्छा स्टूडेंट होते हुए भी घूमते रह जाते हैं और फाइनली वो फेल हो जाते हैं। तो यही चीज के लिए हम सबसे पहले आज स्टार्टिंग में बोले कि स्टूडेंट में विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो जहां भी पढ़े बहुत ही विश्वास के साथ पढ़े, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। आप टीचर पे अच्छे से विश्वास करेंगे, बाकी चीज टाइम आपको खुद से मेहनत करना होता है। आपका माइंड लेवल कैसे डेवलप होता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके डेवलप होता है। आप जितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन पे सोचेंगे, उतना ही ज्यादा आपका डेवलपमेंट डेली होते जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब आप में बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूटी है और बहुत ही ज्यादा विश्वास है। आप यदि विश्वास करके हर नोट्स को, जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, कोई खराब स्टूडेंट होता है, उसको हम लोग कैसे डिफर करते हैं। खराब स्टूडेंट क्या करता है, उसको पढ़ाते जाते हैं, आगे पढ़ते जाता है और पीछे का नोट्स एक बार भी रिवाइज नहीं करता है, एक भी होमवर्क सॉल्व नहीं करता, वो भी क्लास करता है। तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद खराब स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाता है
और उसका रैंक कहीं नहीं आ पाता है। अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, उसको क्लास में पीछे का कोई भी चीज पूछा जाता है तो सब चीज का बहुत ही अच्छे से जवाब दे पाता है, क्योंकि वो अपना रूटीन में रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। प्रैक्टिस जब करता है तो बहुत आराम से शांति से करता है हर क्वेश्चन को। तो ये सब चीज जो है छोटा छोटा चीज है, लेकिन एक अच्छे और खराब स्टूडेंट को डिफरेंशिएट कर देता है। और यही रीजन है कि आज मात्र 2% स्टूडेंट, अबाउट 2% स्टूडेंट, 1% स्टूडेंट ही नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट किसी न किसी रीजन से फेल कर जाते हैं, और उनका मेन रीजन यही है, वो खराब नहीं होते, उनका माइंड कम नहीं होता है, उनके अंदर, उनके मन के अंदर ऐसा ऐसा बात चलते रहता है। पढ़ाई करते रहेंगे तो उनको ध्यान रहेगा कि अभी नेक्स्ट सलमान खान का मूवी कौन सा आने वाला है। पढ़ाई करते रहेंगे तो उनको पॉलिटिक्स में ध्यान जाएगा। पढ़ाई करते रहेंगे तो हॉस्टल में हैं तो अपने दोस्तों से इलॉजिकल डिस्कशन करते रहेंगे, पढ़ाई का बात नहीं करेंगे। तो ये सबसे धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, इसी चीज को मेंटेन करता है। ऑब्वियसली उनका एक एवरेज माइंड होना जरूरी है, बट वो इसी चीज को बहुत डेडिकेशन के साथ मेंटेन करता है और थ्रू आउट ईयर अपना पेशेंस नहीं खोता है। पेशेंस एकदम चट्टान की तरह स्ट्रांग रखता है, जिसके कारण वो और डे बाय डे अच्छा करते जाता है। और शुरू में यदि उसके पढ़ने का टाइम कम है, 3 आवर्स 4 आवर्स पढ़ रहा है, तो जैसे जैसे उसका ये डेडिकेशन कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा, उसका दिनों दिन पढ़ने का आवर्स भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ गया है, उसमें लगन डेवलप हो गया है। तो दिनों दिन और पढ़ते जाएगा और एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। 14 आवर्स 15 आवर्स पढ़ लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे कोई जिम में जाके एक्सरसाइज करके अपना बॉडी बनाता है, वैसे ही स्टूडेंट को डेली डे वाइज हर दिन प्रैक्टिस करके अपना माइंड स्ट्रांग करना पड़ता है। और वो जब माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो उसके लिए 14 आवर्स 18 आवर्स मायने नहीं रखता है। वो पढ़ाई में इतना ज्यादा मतलब मिल जाता है, पढ़ाई में इतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट आ जाता है कि वो एवरेज स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाता है। तो मेरा मानना यह है, और हर स्टूडेंट के पास ये फैसिलिटी है, तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि अपना डेविएशंस कम करें, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के बारे में जाने। जैसे नयन ज्योति आपके सामने है, आज आप लोग इनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं कि कैसे एक डिसिप्लिन अपना मेंटेन किए थे, और कैसे मतलब पढ़ाई के समय इनको भी डेविएशन आता था, तो कैसे उस चीज को अवॉइड करते थे, जिससे कि इनका परफॉर्मेंस डे बाय डे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में बढ़ते गया। और फाइनली ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में जेई एडवांस 2015 में 755 लाए, जो कि गुवाहाटी के लिए सबसे हाईएस्ट रैंक था जेई एडवांस का, और ये बहुत हम लोग के इंस्टीट्यूट के लिए प्राउड का बात था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज में और आपसे जानना चाहूंगा सर, कि जैसे कि अभी इस डिजिटल एरिना में बहुत सारा ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारा बुक लिस्ट अवेलेबल है, या फिर टॉपर्स सजेस्ट करते हैं कि ये बुक पढ़ो, ये बुक फॉलो करो। लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, वो लोग अच्छे से रैंक नहीं ला पाते। तो सर आप लोग के बीच में ये जो एक कनेक्टिविटी या फिर बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स के मन में चैप्टर्स या फिर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, तो ये एक यूनिक चीज आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, हम लोग जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सबसे बेस्ट टीचिंग करते हैं, बट सबसे पहला मेरा काम होता है, हम लोग के टीम का काम होता है कि स्टूडेंट को कैसे बांध के रखा जाए, कैसे उनमें कंटिन्यूटी मेंटेन किया जाए। क्योंकि देखिए, आज के जमाने में बहुत ज्यादा ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल होता है, हर चीज अच्छा बुक्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री का बोलिएगा तो केमिस्ट्री का 100 बुक्स अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स का। तो इतना ज्यादा बड़ा सोर्स अवेलेबल है, फिर हम लोग को स्टूडेंट को मेंटेन करना, उसका कंटिन्यूटी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट में हर टाइम कंफ्यूजन होता है।
सर से समझ में नहीं आया तो हम दूसरे सर से समझ लेंगे, वो सर से समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन हम लोग सीख लेंगे, ऑनलाइन सीखने नहीं आया तो हम बुक से पढ़ लेंगे, और यही कंफ्यूजन स्टूडेंट को बर्बाद कर देता। यदि आप अपने आप को बहुत ज्यादा फैसिलिटी देंगे, ये मैसेज मेरा गार्जियंस के लिए भी है और सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, यदि आप अपने आप को बहुत ज्यादा फैसिलिटी देंगे कि मेरे पास केमिस्ट्री में आरसी मुखर्जी भी है, पी बहादुर भी है, ओपी टंडन भी है, सिंगेज का भी है, बहुत सारा बुक है, बालाजी का भी बुक है, बहुत सारा बुक है, और हम 5 क्वेश्चन आरसी मुखर्जी से कर लिए, 5 क्वेश्चन उधर से कर लिए, ऐसे ऐसे करके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसके लिए हम सबसे स्टार्टिंग में क्या बोले, हम लोग क्लास में सिखाते हैं कि जो चीज भी टीचर बोले उस पर 100% विश्वास करो। टीचर यदि बोले कि नहीं भाई आपको आरसी मुखर्जी का ये 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, बस वो 30 क्वेश्चन मन से सॉल्व करो, इधर उधर अपना दिमाग मत भटकाओ, क्योंकि सारे बुक्स में वो 100 जो बुक्स है सब में एक ही बात लिखा हुआ है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको अलग अलग भटक के कोई फायदा नहीं है, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो आप जो भी टीचर आपको बोलता है क्लास में, जो मटेरियल सॉल्व करने के लिए बोलता है, जो होमवर्क देता है, जो नोट्स में पढ़ाता है, उसी का आप मन से 100% विश्वास के साथ सॉल्व कीजिए। और यही थीम जो है हम लोग को इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग करता है, क्योंकि हम लोग ऐसा बहुत सारा टिप्स अपने स्टूडेंट को देते हैं कि आपको जो चीज पढ़ाया जा रहा है उस पर जितना विश्वास करना उससे ज्यादा विश्वास करो, नहीं तो बाहरी दुनिया में खो जाओगे और जो मेन चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो नहीं समझ पाओगे। एक कहावत है जो कि बहुत फेमस है, हम सुनते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसका मतलब हुआ कि आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट का मेन थीम पता नहीं है तो आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग उस चीज में विश्वास करते हैं, जब क्लास लेते हैं तो जो थीम है, कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम है, उसको इजी लैंग्वेज में सिखाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। तो इससे स्टूडेंट का जो टू द पॉइंट मेहनत होता है वो उनका हो जाता है और वो सारा चीज सीख भी जाते हैं। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद होता है उसका रेगुलर रिवीजन। ये तो हो गया पहला लेवल। उसके बाद उनका रेगुलर रिवीजन उनसे करवाते हैं थ्रू टेस्ट, थ्रू जैसे ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऑफलाइन क्लास हो रहा है, तो क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछ दिए ऐसे ही पीछे का टॉपिक से, तो सब स्टूडेंट में एक डर बैठ जाता है कि सर हमसे एक टॉपिक पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करके स्टूडेंट को 2 चीज मेंटेन करके बांधे रहते हैं और उनको जब जरूरत पड़ता है डांटते भी हैं और उनको डिसिप्लिन रहने के लिए बोलते हैं। यही चीज मेंटेन करके हम लोग सक्सेस रेट मेंटेन किए हुए हैं। Lots of thanks, sir, for your valuable suggestions and motivations to our students. Next, I would like to approach Noyanjati Kakoti with my questions. Noyanjati, where from you belong? Your journey from class 10th till qualifying JEE Advanced examination? And why did you choose Lalan's coaching classes for JEE preparation? Yeah. So I am from Guwahati only. Basically, I did my schooling here till 10th, and so what happened was, like, after 10th, I joined boards coaching. At the start, I wasn't sure about it. Like, I was first thinking that I will do my coaching for JEE after 12, but then I got a few suggestions from friends and family that you should join it, and also the boards coaching that I joined, there the teacher also said that maybe you should pursue it in this time only, in 11-12 itself, because going for JEE preparation in just 1 year might be a bit big of a task. So I had already joined the board coaching, and then I joined the physics and maths in 11 only for
this JW, and there I also learned about Lalan's Coaching Institute. So it was a new one basically, but then there were a few of my friends that went there and they said that the chemistry teacher, I mean Lalan sir, was very good there and he teaches well. So I decided that I will just join chemistry there because I also had a bit of interaction with him during my time. And yeah, then I went to him and there was, I think, a batch started around November or December, and then I joined LCC there. So journey to JW, getting qualified for JW Advanced, it was a tough one. Like after 10th, all the syllabus was huge. Like everything was a step up, and I had to step up my performance as well. The time management was huge, but I gave in everything, like because I wanted to see like how things are in IIT. I heard from people there, and I just wanted to be there. So 11 was good and 12 was a bit more hectic with, because I, like I said, I joined chemistry like in November or December, so I had to make up the part that I didn't do, and get back to it where my friends were currently. So I was in Cotton College, and back there 12 ended in, I think, around September or October. 2000. So after that I just Yes. asked Lulun sir that if I can join the droppers batch so that I can freshen up a few topics and about the 11 and all. And there, after college ended, I just went there in the morning as well, took classes with droppers. Then evening I used to take my regular coaching, and then yeah, do my usual preparations. So it was a nice journey, and yeah, I also needed a plan B, like if I didn't get to IIT, then what else? So my favorite subject was maths, and I applied for exams like ISI, CMI, and luckily I got into IIT, so I just went with it. Yeah. So thanks, Nayanjoti. নয়নজ্যোতিলৈ মোৰ নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আছে। নয়নজ্যোতি, IIT-ত পঢ়াৰ পিছত যেতিয়া তুমি IIT-ৰ পৰা জব প্লেচমেণ্ট পালা, পোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে কাৰেণ্ট লাইফটো তোমাৰ কেনেকুৱা? আৰু IIT-ত যেতিয়া আছিলা সেই পৰিৱেশটো তোমাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল IIT-ত পঢ়াৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ? আৰু যিহেতু এইটো IIT এটা ড্ৰিম কলেজ হয় চবৰে কাৰণে, চ' তুমি আৰু এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰা, আৰু এতিয়াৰ কাৰেণ্ট লাইফটো তোমাৰ কেনেকুৱা সেইটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰা। কাৰেণ্ট লাইফটো মই IIT মই JW Advanced কোৱালিফাই কৰিছিলোঁ এৰাউণ্ড 2015-ত, আৰু তাৰপিছত আফটাৰ 4 years ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছিলোঁ 2019, আৰু তাৰপিছত মই জব লাইফটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এইটো ইটছ লাইক লিভিং আ ড্ৰিম লাইফ। মই 2013-2014 যি ভাবিছিলোঁ সেইটো এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থকা নিচিনা লাগিছে। মই কলেজ টাইমত যি পঢ়িছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, তাত কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ তেনেকুৱা। এণ্ড আই এম অলছ' লাইক বিল্ডিং থিংছ that were purpose to serve something, and মানে নিজে বনোৱা কিবা এটা বেলেগে ইউজ কৰি আছে, সেনেকুৱা বস্তু দেখিবলৈ নিজৰ কিবা এটা ভাল লাগে। চ' সেইটো জব ছেটিছফেকশ্যন আৰু হেৰি। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে ৰিগাৰ্ডিং মানে তোমাৰ যোনটো হেৰি আছিলে, মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে IIT-ত যে পঢ়িছিলা, এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলপ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা। চ' মই IIT গুৱাহাটীত জইন কৰিছিলোঁ এজ এ কম্পিউটাৰ চায়েন্স BTech ষ্টুডেণ্ট। চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চটো খুবেই ভাল আছিল। মানে যি ভাবি গৈছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব, প্ৰায় গোটেইখিনি আছিলে। আৰু তাত হোষ্টেল লাইফ, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভেৰিয়াছ নাইটছ আউট এণ্ড অল। So get a fun part, yeah. Regarding all the facilities and all that IITs provide, starting from sports facility to various technical facilities like labs and all. So
it was one of the top level labs that were provided, that we got there. So it was a good experience, and the teaching was also good there. Yeah. বহুত ধন্যবাদ। নয়নজ্যোতিলৈ নেক্সট মই প্ৰশ্ন এটা আগবঢ়াম। Can you please explain how to prepare national level entrance examination along with class 10, along with class 11 and 12 simultaneously after class 10? National level exams like, I mean, JEE and TIL, right? Yes, absolutely. Yeah. So, yeah. What এনেকুৱা হয় যে 10লৈ বহুত মোৰ মতেদি সিলেবাসটো বহুত কম থাকে, মোস্টলি বেসিক কনসেপ্ট বিলাক থাকে, কিন্তু 11 জয়েন কৰাৰ পিছত আৰু 12ত এনেকুৱা হয় যে টপিকস বাঢ়ি যায় বহুত, আৰু গোটেই টপিক বিলাকৰ বহুত ইন ডেপথ নলেজ ল'ব লাগে if you are going to prepare for this national level exams like JEE or NET. Thing is, I mean, what really matters here is the time management. Till 10, it's okay, like you can manage it. You can study 1 week before exam and actually get a good score. But what happens with this exams is you can't let go. You can't let go anything. I mean, every topic has predefined marks and predefined allotted marks, and so if you leave any topic, chances are you won't be able to score from that. So what you need to do is you need to be thorough in everything. You need speed and you need accuracy. Like when you are there and sitting in the exams, first thing is you need the speed, because you have like 90 questions in JEE mains, in 90 questions, and the time is 3 hours. So you can't be slow. If you are slow, you will barely be able to attempt 45-50 questions or 60, let's say. So you need the speed, and you won't be able to revise it like in the boards exams that you do. So what you need is you need the accuracy, and for that you need the confidence. And like I said, confidence and not overconfidence. For that, to gain confidence, you need to practice. Like Lalan sir said, if he says that go and prepare on these topics, practice these problems, you do that, and if you see that you are able to do it, it's fine. You are getting a hold of that concept, and you need to keep continuing it. Like you need to revise after 11th is complete. You will the teachers will barely get back to those topics. You need to do it on your own. You need to revise every day and every topics per week, maybe of 11th, and so that you don't forget anything. And like I said, you need confidence, right? If you revise it every week or say every 2 weeks, and you are able to solve the questions, then you'll gain a confidence in your own. And also important thing is join test series. Also, Lalan sir provides various test series, so you can just compete there, see how you're performing, and once you get a decent score, your confidence will easily build up. So that's what I think is important in time management and revision comes under time management only. And for the exam, you need basically confidence, accuracy, and Lots of thanks, Nayonjyoti, for your valuable suggestions and motivations to our students. तो अभी हमारा ललंस इंटीग्रेटेड एकेडमी और ललंस कोचिंग क्लासेस के बारे में जानने के लिए एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। एक बात बताऊं, मेरे सारे कजिन्स ना कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर, और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल
रेडी है सिर्फ ललन्स कोचिंग की बेस्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस पे प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि नए बैच शुरू हो रहे हैं 5th of जुलाई से। क्लास 11th 12th और रिपीटर्स के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप भी है। तो आज ही कॉल कीजिए 9577652617 पर या विजिट करें lalanscoaching.com पर। So getting back to our interview session, मैं नयन ज्योति से और 2-3 बातें जानना चाहूंगा कि नयन, one more Yeah. thing I would like to know from you, that what is there in IITs actually? What makes it special that every student wants to get into IITs or make into IITs? How is the teaching environment, extracurricular activities, or the skills that has been taught there or instilled in the mind of IITians? It has been recently seen that many IITians is becoming entrepreneurs, managers, singers, scientists, teachers, and many more. So what's your take on this? Yeah, like I said, it's one of the most premier institute in India, and the facilities there are really good. So that's what makes it, I think, makes someone get into the IITs and have a close look at that. So I think that's one of the reason many people come to join IITs, and I think that's what they get. Like going there, the facilities, like you said, you see many singers, actors, managers, entrepreneurs. Yeah, so many alumni go ahead and they open companies, start a few startups and all. So the thing is, the environment there in IITs, that plays a lot, a good, a contributing factor. In 11 12, like I said, time management plays a lot. In IITs, it's even bigger. Like you need to manage your curriculum, studies, and other activities that you want to pursue. So in IIT, so one semester, there are 2 semesters a year, and one semester lasts for 4 months. In their 4 months, in IIT Guwahati, there were 4 main exams, and apart from the exams, there were various projects and various other like assignments and stuff that were there. So it was a very hectic life, and this is just the start curriculum part. Apart from that, there were various other events that you might have heard of, like various webinars, seminars, and various workshops and all that happens. And yeah, and in those webinars, you might see some very prominent people from India and also outside India come and deliver their lectures. So what IIT does is they open you up to the world, like what's going on, how you can contribute there, what are the what you can do. The I mean, it shows you a different direction in life. Like, so there is one thing called dream, and the other is how to go there, how to achieve it. The how to part, it IIT provides a platform to you to come and get it, to learn how to do this, to learn how to do that. And that's one of the main factor. Like you can see various IITians going and making their name in various different fields. Absolutely. Thank you, Nayan, Jyoti. I would like to know one more thing. What do you want to say Go ahead. about the teaching methodology, faculties, and the overall environment of Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy? Yeah, so obviously I will praise LCC here, because
I really enjoyed my time there, and the time that Lalan sir gave me, and also Prabhat sir in physics, I sometimes had doubts there too. So coming to teaching methodology and how how to view and steer, I think there are mainly three factors. The first one is the teaching pattern. The second one is the type of problems and basically what problems they suggest, and third one is like doubt clearing. Teaching was the faculty, they are really committed, like they go on and on explaining it, and while I was studying, they would explain one topic 2 or 3 times if even one or two students have doubt in that. So they are really committed to, so that each and every student gets the idea of what's going on and what's the topic is about, going taking them to the depth of the topic. And problem size, like, yeah, they suggested a few books. So here what is important is, like sir said already, some books they have like same problems and it's just a bit different, and teachers know it well. So what my suggestion is, like, you can just listen to your teacher, don't get 4 or 5 modules on your own, buy them, don't buy them, just listen to your teachers. They will suggest you a few books, and when they complete a topic, they will basically ask you to solve these questions. First solve these questions and then come up with your doubts and let your teacher know. Let them know that you are not get following this part, and then only they can guide you properly. Then they will know that, yeah, he is facing problem here, and if I can help him there. So I really got that in Lalan's coaching institute. So whenever I had any doubt, like sometimes my classes would end at 8:30. Even after that, he would just Lalan sir would sit there and solve the doubts and all. Even it's after 9 or 9:15. So, and there were other doubts clearing classes as well. So these are the main three things, like how the teaching pattern and the problems, DPPs and all, and doubt clearing. And I think Lalan's coaching classes excel in all these three aspects. लॉट्स ऑफ थैंक्स नंजति। अभी एक क्वेश्चन मैं नंजति के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली नेशनल इश्यूज है एक। तो देखो कि क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो आईआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं या फिर ट्रिपल आईटीज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा एक ह्यूज अमाउंट इन एलाइड इंस्टीट्यूट्स के लिए एक्सपेंस करते हैं। तो देखा जाता है कि आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम आईआईटीज ये स्टूडेंट्स लोग फॉरेन कंट्रीज में आईटी सेक्टर्स में या फिर बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में जो प्लेसमेंट या ऑफर आते हैं हाई पैकेज से, वो क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में चला जाता है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं। तो ये चीज जो है इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, और इंडिया को टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट करने के लिए आप क्या मैसेज यूथ एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? तो मोस्टली लोगों के अभी ऐसे लोगों के ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, मास्टर इस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करूंगा, या फिर बाहर जाके यहाँ पे इस एमएनसी में काम करूंगा, जॉब करूंगा। तो some people get there, most people do, and yeah, this is really creating a problem in India because the good students they just go and contribute in other countries. So what we can do is we can start working here, like
you have seen many startups grow, like Cred, Zomato, and all. So recently, there has been many startups, and I think there will be many more in coming days, where our students here will stay here and contribute in our startups and make India more technology sound, so that more other students will join here. It's like a cycle. When more students, more people will contribute, the more better technology India will have, and that will like attract more people to stay here and work rather than going and contributing to other countries. Lots of thanks, Nanjali, for your inspiring and motivational messages throughout the interview session. Lots of thanks to Lalan sir also. So दर्शकों को हम एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर कोई क्वेरीज या फिर कोई क्वेश्चंस हो आपके मन में, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं. हम उसका आंसर दूसरी एडिशन में हम लोग दे देंगे. और ये जो वीडियो है, इसको फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू एवरीवन. तो अभी मैं ललन सर से कुछ बोलने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा. लास्ट में मैं बस सब लोग को, सारे स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा, जैसा कि आप लोग आज नयन ज्योति से मिले, एंड नयन ज्योति मेरे फेवरेट स्टूडेंट रह चुके हैं. और जब क्लास कर रहे थे यहाँ पे, तो इनका बहुत सारा बात आप लोग को क्लास में हम बताते हैं. अभी भी जो भी अच्छे स्टूडेंट है, सिर्फ नयन ज्योति नहीं, और भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका अच्छे बातें आपको बताते हैं. नयन ज्योति का भी बहुत सारा बात आप लोगों को बताए हैं कि इनसे आप लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं, जैसा कि कितना पोलाइटली आप लोग को आंसर दिए. और मेरे को बहुत खुशी है कि नयन ज्योति का रैंक आईआईटी में जो था, मेरे से भी अच्छा था. मेरा रैंक 2647 था, 2647, एंड नयन ज्योति का रैंक 755 आया. तो मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है. और नयन ज्योति ऐसे ही आगे लाइफ में अच्छा करते रहें, और मेरा पूरा ब्लेसिंग है. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये लाइफ में बहुत अच्छा करें, और पूरे आसाम का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन करें, क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी है, और इनके पास ऐसा माइंड है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर सकते हैं. क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके अंदर हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो क्वालिटी होता है, बहुत पेशेंस से सॉल्व करते हैं उस चीज़ को, बहुत कूल ढंग से सोचते हैं हर टफ टॉपिक के बीच में. तो नयन ज्योति से मेरा ये रहेगा, सजेशन नयन ज्योति का रहेगा कि और अच्छा करना है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर में काम कर जाना है कि मतलब पूरा वर्ल्ड में आपका नाम हो. और साथ में एक सजेशन हम और देंगे कि जो कि आज नयन ज्योति ने बताया, उससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये सीखने को मिलता है कि आप का प्रिपरेशन, जैसे आप जहां अभी हैं, जिस भी स्टेज में हैं, जैसे नयन ज्योति ने बताया कि क्लास 10 के बाद 11th का ये बोर्ड का कोचिंग बोर्ड का सिर्फ कोचिंग कर रहे थे, JEE के बारे में उतना ज़्यादा ये नहीं थे. तो मतलब कभी भी टाइम ऐसा नहीं होता कि टाइम खत्म हो जाता है. हिंदी में एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा. यदि आप पहले गलती कर चुके हैं, पहले आपको गाइडेंस नहीं था, आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पता था, जैसे ही हम लोग ये सीरीज ऑफ इंटरव्यू करवा रहे हैं, हम लोग LCCLI के फैकल्टीज का इंटरव्यू करवा रहे हैं, हम लोग अपने ओल्ड सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करवा रहे हैं, अपने
ये सब का मेन पर्पस है कि हम लोग ये पूरे असम में जो यहाँ का मतलब सिलेक्शन रेट है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग उस सिलेक्शन रेट को बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, सब अपना अच्छा बातें पब्लिकली रखें, लोगों को ये चीज स्प्रेड करें, अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज, अच्छा गाइडेंस पूरा स्प्रेड करें कि ये सारा बात पूरे हर जगह रिमोट प्लेसेस में भी जाए और हर वैसा स्टूडेंट जिसको कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, जिसको मतलब हो सकता है फाइनेंशियली वो अपना कुछ एफर्ट, कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहा है, वो सब भी ये बात सुने और अपने लाइफ में ऐसा करने का सोचे कि वो भी वर्ल्ड में अपना नाम कर सकता है अपने क्वालिटी के बेसिस पे। जैसा कि नयन ज्योति एक बहुत ही सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, इनके घर भी हम गए हैं और ये बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से जो मेन चीज है पढ़ाई है 11th-12th में उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देके बिना कोई डेविएशन उसको अच्छा किए और बहुत ही ऑनेस्टी से पढ़ाई किए। तो मेरा बात जो भी कोई स्टूडेंट सुन रहा है जो जिसका मतलब बहुत दूर में है, रिमोट प्लेस में है, जिसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, बहुत अच्छा जगह वो मतलब नहीं कर पा रहा है, तो हम एक बात बता रहे हैं, जिसके अंदर भी सीखने की इच्छा है, जो भी सीखना चाहता है, जो भी मन से कुछ अच्छा करना चाहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। एक बार बस आप मन से चाह जाइए कि हमको अच्छा करना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, जिस फील्ड में भी अच्छा करना है और उस चीज में पूरा कंसंट्रेशन से अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। आपको सारा गाइडेंस, सारा फैसिलिटी अपने आप मिलते जाएगा। आप देखिएगा सब चीज आपके पास अपने आप अट्रैक्ट करेगा, अपने आप आपको अच्छा बातें सुनने को मिलेगा, आपको अपने अच्छा बुक्स मिल जाएगा, अच्छा ये होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और जो आप बनना चाहते हैं, जैसे नयन ज्योति के जैसा IIT से कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक सिंपल सा बैकग्राउंड से आके गुवाहाटी में रहते हुए और ऑल इंडिया लेवल पे अपने जैसा कितने स्टूडेंट को पीछे कर दिए। मोर देन 99.9% स्टूडेंट को, अपने लेवल के स्टूडेंट को पीछे कर दिए, क्योंकि उनका ऑल इंडिया रैंक 755 था। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हर स्टूडेंट के लिए कि इनसे सीखें और आपके पास भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है। बस आपको जरूरत है कि आप उस पर विश्वास करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। यदि आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स पढ़ना स्टार्ट करें, 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, 12 आवर्स पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि मेहनत एक रिलेटिव चीज होता है। जैसे हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है, 10 आवर्स ही टाइम है, तो 10 आवर्स को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें अपना कंसंट्रेशन लेवल और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं और उस गिवन टाइम को और अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट के बारे में जानिए, अच्छे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़िए। मेरा हर स्टूडेंट को यही सजेशन रहेगा और हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ जो LCC LI में पढ़ चुके हैं उनके साथ आएंगे और उनके अच्छे बातें शेयर करेंगे। आप लोग के पास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो सीखना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनको एक वीडियो शेयर कीजिए और उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. So lastly, I would like to thank our special invited guests, respected Alan sir and keeping aside the busy schedule. Also, I would like to thank our viewers who catch us live in this interview session. Thank you all.